ऐसा नहीं लगता कि राजीव गांधी जो है वो तेजस्वी को अपना गुलाम समझता है और वोटर अधिकार यात्रा में उसी तरह से वो व्यवहार भी कर रहा था और अब उसके लिए बिल्कुल वो तेजस्वी को सीएम फेस डिक्लेयर करना पड़ गया, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है आपके साथ में प्रचार करना। नहीं, मैं नहीं मानता ये कोई नई बात नहीं है। आप अगर भूले हो तो मैं आपको याद दिला दूं, 2022 2017 17 का या 22 का चुनाव था। नहीं, 2017 का चुनाव था शायद, जब प्रशांत किशोर उनके साथ थे यूपी में। प्रशांत किशोर ने बहुत प्रयास किए, अलग अलग रणनीतियां बनाई। पहले प्रशांत किशोर ने बोला था किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाओ, ये बोले बिल्कुल नहीं। फिर बोले थे प्रियंका को, राहुल गांधी को बनाओ, तो अब इनके घर में तो सिर्फ प्रधानमंत्री पैदा होते, तो बोले ठीक है प्रियंका को बनाओ, बिल्कुल नहीं। फिर शीला दीक्षित जो 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उसको ब्राह्मण चेहरा करके बोला था। और जब तक वो वहां जाके वोटर करके अपना नाम रजिस्टर करे, तब तक पिक्चर और बदल गई कि भाई अकेले नहीं होने वाला है तो समाजवादी पार्टी के साथ जाओ। तो समाजवादी पार्टी के साथ जब बात हो गई तो इतनी नजदीक टाइम आ गया था कि अखिलेश ने बोला कि ठीक है, परसों में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, राहुल गांधी को वहां भेजो, वहां ही गठबंधन डिक्लेयर करते हैं और सीट का बंटवारा बाद में, प्रेस के बाद में करेंगे। ये पहुंचे नहीं राहुल गांधी, वहां पहुंचे नहीं। फिर उस रात को जो खबर मुझे ध्यान है, कम से कम 15 बार प्रियंका वाड्रा ने फोन किया, मैसेज भेजे, अखिलेश ने रिस्पॉन्ड तक नहीं किया। आखिर अहमद पटेल को चार्टर प्लेन से सोनिया गांधी ने लखनऊ भेजा कि भाई जाओ मना लो उसको। तब तक गुस्से में अखिलेश ने 300 सीटें डिक्लेयर कर दी थी यूपी की, समाजवादी पार्टी की। तो जो बचे थे उसमें से कुछ इधर उधर किया, और समाजवादी पार्टी की कम से कम, ओमकार सही बोल सकते हैं, 25 या 30 सीटें थी, वो वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। और बिल्कुल आज जो आप 11 सीट की बात कर रहे हो, वो यूपी में हुई थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि राहुल गांधी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ मिसमैनेजमेंट किया है, हाउ टू मिसमैनेज द थिंग्स। तो आप प्रयास करो। हमारे एक बढ़िया सरकास्टिक लिखने वाले मराठी एक लेखक थे, उन्होंने एक बड़े दूसरे लेखक के बारे में लिखा था कि मैं कितनी बार प्रयास करता हूं लेकिन इनके जैसा विषयांतर नहीं कर सकता। तो बोलते बोलते यहां से उठकर सूरज पर भाषण है और चांद पर पूरा लेक्चर देकर निकल सकते हैं। तो राहुल गांधी वैसी चीज है, उनको समझना मुश्किल है। तो इसलिए जो कुछ हुआ है, तेजस्वी वगैरह, आप क्या बात कर रहे हो, कौन तेजस्वी? ये सब हमारे गुलाम हैं। जो शरद पवार ने उनका वर्णन किया था, राजदीप सरदेसाई और आज तक का साहिल करके, जो हमारा मुंबई का रिपोर्ट है, ब्यूरो चीफ है साहिल जोशी, उसके साथ मराठी में बात करते हुए शरद पवार ने आज के कांग्रेस की बिल्कुल सही हालत कही थी कि जो आपके यूपी में बहुत सारे ऐसे पुराने जागीरदार सरंजामदार है, वो अपनी हवेली में रहते हैं और हवेली की मरम्मत करने के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन सुबह उठेंगे और आंगन में खटिया डालकर बैठ जाएंगे। कोई आएगा तो उसको बोलेंगे वो पहाड़ दिख रहा है ना, वहां से यहाँ की नदी है, वहां तक पूरा इलाका हमारा था। पवार बोले, क्या बोलेंगे, पहाड़ से लेकर नदी तक हमारा इलाका था, है नहीं, है नहीं। ये जो उन्होंने बोला था, और उतनी ही बात नहीं है, आपने बोला इसलिए मैं रेफरेंस दे रहा हूं। मुझे याद है कि 2014 का चुनाव हारने के बाद आज के उनके सलाहकार, बड़े बुद्धिजीवी जयराम रमेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया था। उसमें बोला था सल्तनत तो निकल गई लेकिन अभी भी सुल्तान बने बैठे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, आप
गूगल करो तो आपको टाइम्स का वो इंटरव्यू मिल सकता है जयराम रमेश का, ये दूसरा कोई नहीं, घर का बोल रहा है। तो ये राहुल गांधी की माइंडसेट है। वो कहते कि कौन बोलता है, हम है अभी भी, हम राजा है, होंगे राजे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब 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 करे करे इरादे। इरादे। आपको राहुल गांधी समझना है ना, राहुल गांधी के जन्म से पहले 70 साल पहले ये गाना लिखा गया है, होंगे राजे राजकुंवर हम, यानी भले चुनकर आए हुए प्रधानमंत्री वो रहेंगे, लेकिन हम जब सब सोचते, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। इससे और मैं राहुल गांधी के बारे में क्या बोल सकता हूं, जो 420 फिल्म में 70 साल पहले डिक्लेयर कर दिया राहुल गांधी क्या है। तो तेजस्वी वगैरह गुलाम भी नहीं है, कचरा है, फेंकने की चीज है, यूज इट थ्रो इट। अब इनको लगता है इनकी भी लाचारी होती है, इनकी भी लाचारी होती है ना, क्योंकि इनको मोदी के खिलाफ जाना है, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, और सबसे बड़ी पार्टी विरोधी में कांग्रेस की है, क्या करेंगे बेचारे। यहां कुआं है वहां खाइए बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसी हालत है। क्योंकि आप सेक्युलरिज्म की गलत डेफिनेशन बनाकर उस पर चल पड़े हो, तो आपके लिए मोदी जी ने राहुल गांधी नाम का राहुकाल शुरू कर दिया है, तो उससे निकलो, जैसे निकलना है निकलो। इसकी परवाह ना अमित शाह करेंगे ना मोदी करेंगे। वरना कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी कि अगर कांग्रेसी लोग है या गांधी परिवार है, उनको कांग्रेस का रिवाइवल करना है, तो जितने आज CWC में बैठे हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, उनको लात मार के भगा दो, और उनकी जगह हमारे अशोक वानखेड़े है, अजीत अंजुम है, आशुतोष है, इन सबकी एक वर्किंग कमेटी बनाओ कांग्रेस की, शायद वो रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि मीडिया, कांग्रेस तो मीडिया में चलानी है ना, चुनाव में कहा कांग्रेस बनानी या चलानी है। इनकी कांग्रेस जो चलानी है वो मीडिया में चलती है, और जितनी जोर शोर से वो बेचारे कांग्रेस चला रहे, उतनी तो कांग्रेस का कोई लीडर भी नहीं चलाता, इतनी कांग्रेस अच्छी तरीके से माहौल बनाने में मीडिया में जो बैठे हैं इकोसिस्टम वो चलाती है। तो उनको ही डायरेक्टली वर्किंग कमेटी में ले लो, कांग्रेस का सर्वाइवल हो जाएगा, रिवाइवल भी हो जाएगा। हाँ, चुनाव में नहीं, मीडिया में।